मेरे पास ज़्यादातर वही लोग आते थे जो गरीब गुरबा टाइप के लोग। हम गरीबी से पढ़ के उठे हैं, इसलिए उस एहसास को हमने छोड़ा नहीं है। डॉक्टर से तो साइकिल पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। जो जनरल मार्केट का जो कॉस्ट है उससे हम आधा या उससे भी कम लेते हैं। जिस दिन मेडिकल में इंटर करते हैं उसी दिन कोशिश करते हैं कि किसी कॉर्पोरेट डॉक्टर के बराबर हो। बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि हमने बिना पैसा लिए उसका इलाज किया है। आज हम एक ऐसे डॉक्टर से मिल रहे हैं जो न बल्कि अपने पेशे में माहिर हैं, बल्कि समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए ज़रूरतमंद लोगों को सिर्फ 10 रुपये फीस लेकर इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर एम एजाज हमारे साथ हैं। सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बताइए। काफ़ी भीड़ है, लोग पहुँचे हुए हैं आपसे उम्मीद लेकर। कई लोग तो ऐसे हैं कि इंडिया के बाहर से भी आए हुए हैं। अच्छा, ऐसा है ना, इंडिया के बाहर के नहीं है। अभी तो भाई साहब बता रहे थे। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मलेशिया से। मलेशिया से आए हैं। मलेशिया से हैं, अच्छा ठीक। बहुत दूर से आ रहे हैं। और हम जब यहाँ पर आपके पास पहुँच रहे थे तो सड़क से ही लोग मतलब आपकी नाम ले रहे थे कि बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, बहुत लोगों का इलाज करते हैं, और वो भी 10 रुपये फीस लेकर। आप ऑपरेशन में भी मतलब बहुत कम कीमत लेते हैं। तो ये सब मोटिवेशन कैसे मतलब कर पाते हैं? क्योंकि एक तो महंगाई, और दूसरी ओर बड़े बड़े वातानुकूलित कमरे में लोग बैठते हैं। आप तो एकदम खुले आसमान के बीच बैठे हैं। देखिए, हम 1984 से प्रैक्टिस कर रहे हैं और तब से जो मेरा फीस 10 रुपये है वो आज तक है। चूँकि हम गरीबी से पढ़ के उठे हैं, इसलिए उस एहसास को हमने छोड़ा नहीं है। तो भारत में तो गरीबों की तादाद ज़्यादा है ना, और इधर आप देख रहे हो कि डॉक्टरों की हालत या हॉस्पिटल की हालत देख ही रहे हैं कैसी होती चली जा रही है। मतलब ये एकदम डॉक्टरी हॉस्पिटल जो है, ख़ास करके जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, वो तो एकदम कमर्शियल सेंटर हो गया है। और पूरा का पूरा व्यवसाय के रूप में हाँ, अब लोग बिल्कुल लेने लगे कमर्शियल हैं। सेंटर हो गया है। लेकिन ज़्यादा आबादी तो गरीबों की है, उसको डॉक्टर का फीस भी देना है, उसके बाद फिर उसको जांच भी करानी है, फिर उसको दवा भी ख़रीदना है। आप समझते हैं कितना परेशानी वाली बात है। तो ऐसी हालत में कम से कम फीस एक ऐसी चीज़ है जिस पर डॉक्टर कंट्रोल कर सकता है। तो हम उसी नज़रिए को लेके चले हैं, तो आज तक है। फीस तो आप जान ही रहे हैं कितना। हम दवा भी बहुत कम लिखते हैं, बहुत कम कॉस्ट का दवा लिखते हैं, और जितना जल्दी कम से कम दिनों में ठीक हो जाए यही तमन्ना रखते हैं। और यही वजह है कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और फीस की तो बात अलग है, क्योंकि इनका जितना मतलब फीस नहीं रहता उतना यार मतलब फ्लाइट से आएंगे तो उनका टिकट लग गया होगा। असल है कि आज प्रैक्टिस करते हुए बहुत साल हो गया ना, लोगों को एक उम्मीद बन गई है। बेसिकली हम सर्जन हैं, MBBS हैं, MS हैं, लेकिन हमने सिर्फ सर्जरी नहीं किया, हमने आम लोगों को भी देखा, कॉमन डिजीज़ को भी देखा। सर्दी खांसी के मरीजों को हम देखते हैं, डायरिया के मरीज को देखते हैं, सर्जरी भी करते हैं, बड़ी से बड़ी सर्जरी करते हैं। तो चूँकि सब तरह का इलाज हो जाए एक अच्छे डॉक्टर के ज़रिए, कम फीस में कम कीमत में इलाज हो जाए, तो समाज के लिए अच्छा ही है। सही बात और है। यही वजह है कि लोग जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आते हैं, बाहर से लोग आते हैं। आपको बहुत ऑफर भी से मिलते होंगे कि बड़े अस्पताल में कि आप आ जाइए मेरे यहाँ, बाकी आप जो कर रहे हैं करते जाइए। नहीं, ऑफ़र का वक्त मेरे पास कहाँ है, और हम ऑफ़र लेके क्या करेंगे हम? समाज सेवा की ओर जितना निकलना जितना है। जितना कर रहे हैं उसी में बहुत कुछ है मेरे लिए। तो ये आपकी फैमिली कहती होंगे कि भाई आप कुछ डॉक्टर हैं, इतने लोग पहुँच रहे, कम से कम फीस तो थोड़ा बढ़ा दीजिए। और 10 रुपये आप सालों भर से लेते आ रहे हैं। देखिए, साल नहीं कई साल हो हाँ गया है, भाई, कई साल। 40-45 वर्ष तो हो ही चुका है। लेकिन लोग ऐसा सजेशन देते हैं हमको कि फीस बढ़ा दीजिए, अच्छी जगह पर जाके बैठिए, उस एरिया में जाके बैठ जाइए। लेकिन आप जैसे हम आज हैं वैसे ही आज से 40 साल पहले भी थे, ऐसे ही भीड़ में बैठा के लोगों को देखना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देख सकें और जल्द से जल्द लोग घर जा सकें। हालांकि हम सर्जन होने की हैसियत से हम 15-20 मरीज़ देखते, 4-5 ऑपरेशन कर लेते, वही मेरे लिए काफ़ी था। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर देख ले, इस तरह का देख ले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देख ले, तो उसमें फ़ायदा ही समाज को है। तो समाज को फ़ायदा पहुंचाना भी तो हम लोगों को चाहिए, डॉक्टरों को चाहिए। इसी भी से आज तक काम करते रहे, वरना इतना बर्डन कौन ले। लेकिन फिर भी फ़ायदा होता है, लोगों को आते ही हैं, चूँकि इतना बरस का एक्सपीरियंस भी हो गया और सब समझते हैं कि इनके इलाज से हमको फ़ायदा होता है, इसलिए। एक तो आपकी उम्र भी काफ़ी अधिक है। कितना दिन मतलब घंटा रोज इलाज करने में लगाते हैं?
हम तो सवेरे जो 8 बजे से देखना शुरू करते हैं तो 1 बजे रात तक हम करते हैं। शुरू में मरीज देखते हैं, हाँ। उसका फिर ऑपरेशन में लगते हैं। तो ऑपरेशन में लगते हैं तो टाइम तो लगता ही है थोड़ा। और फिट रहने के लिए अपना डेली रूटीन कैसे सेट किए हैं? हम जो एक्सरसाइज ऑपरेशन करते हैं वो भी तो एक्सरसाइज ही है, उसी में ठीक रहते हैं हम। देखिए ठीक है, आज हम 68-70 वर्ष के हो रहे हैं लेकिन ठीक है, देखते हैं इसी तरह से मरीजों को। तो सर्जरी भी तो एक एक्सरसाइज ही है ना, वो हम कर लेते हैं, मेरा बॉडी एक्सरसाइज हो जाता है। यहाँ के अलावा कहीं और की और कुछ प्लानिंग? मेरा जो पुराना हॉस्पिटल है ना वो भिकना पहाड़ी में है, वहाँ भी हम शाम में जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। वैसे हमारे बेटा बेटी सब डॉक्टर हैं। एक बेटा है मैंने, वहीं बैठते हैं। 2 बेटियां हैं, वो लोग भी डॉक्टर हैं। सब प्रैक्टिस करते हैं। सभी लोग अपने पिता को ही फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो देख रहे हैं कि सब जो है, तो हालांकि मेरे बेटा जो है डॉक्टर शहजाद अली जो है वो तो मेयोस से प्रोडक्ट है, अमेरिका में प्रोडक्ट है, 12 साल उधर ही रहे हैं। तो उन पर तो थोड़ा वहाँ की चमक धमक का असर पड़ेगा, कॉर्पोरेट्स का असर पड़ेगा। अपना भी हॉस्पिटल उसी कायदे से बनाया है उन्होंने, लेकिन देखते हैं कि औरों से अपना मिजाज थोड़ा सा हल्का रखे हुए हैं, औरों की मदद करने की टेंडेंसी रखती है। कोशिश करते हैं कि जो एडवांस सर्जरी है वो कम से कम कॉस्ट में कर दें, ये करने की कोशिश वो करते हैं। अब उनको भी आपसे ही मोटिवेशन मिलता होगा कि हमारे जब पिताजी इतने अच्छे काम करे। हाँ, तो जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे तो आते थे, साल में 1.5 साल में 2 साल में एक बार आते थे, तो अपने हॉस्पिटल में उनको अपने साथ असिस्ट कराते थे, ये दिखाने के लिए कि यहाँ की समाज कैसी है और किस तरह के लोग ज़्यादा आबादी वाले लोग हैं। तो वो तो उस पर इम्प्रेशन है ही, इसलिए तो वो लौट के वहाँ से चले भी आए। वरना मेयोस क्लिनिक वगैरह में जो जाते हैं वो लौट के इंडिया नहीं आते हैं। उनको तो पकड़ के लाया गया, इस समाज में बैठाया गया। लोग अपना उस हुनर को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से पहुँचे हैं? ये हम तो पटना के हैं आप पटना से हैं जी। कब से इलाज करवा रहे हैं डॉक्टर साहब से? हम बहुत दिन से आ रहे हैं। इधर तो दिक्कत हुआ तो फिर आए हैं। इसके पहले भी करा चुके हैं, सर से बहुत आराम मिला। पेट में दर्द था, एकदम ठीक हो गया। और आप लोग महुआ महुआ से आए हैं? क्या समस्या लेकर आए हैं? ये भाभी का समस्या थोड़ा ऑपरेशन वाली। सब कुछ निदान ठीक हाँ, ठाक बस मिलता है? बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया अच्छा। मिलता है। क्योंकि जो लोग समाज को देखते हैं तो प्रॉब्लम में है ही, और रोज़ इतनी इतनी दूर से लोग आते हैं, सबके साथ प्रॉब्लम है ही। तब जो ऊपर वाले ने हमको एक हुनर दिया, हम लोगों का इलाज कर सकते हैं, तो हम वक्त गुजारते हैं, ताकि हम भी बिजी रहते हैं, काम भी करते हैं, लोगों को भी शोहरत मिलती है, लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है इससे। दूसरी चीज़ ये है कि हम हफ्ता में 2 दिन समाज में भी जाते हैं, आज भी जाते हैं। एक तो फ्राइडे को हम जाते हैं, कहीं ना कहीं चले गए, वहाँ लोगों से मिलना जुलना, उनके और सब प्रॉब्लम को भी समझना। आखिर हमारे पास लोग आते हैं, इतना दूर से आते हैं, बहुत बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं, तो हमको भी जानना ज़रूरी नहीं है कि आखिर वो कहाँ से आ रहे हैं, कितनी मुसीबत सह के आते हैं, वो जानना भी ज़रूरी होता है। तो इसी बीच से हम जाते रहते हैं। तो फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन हम समाज के बीच जाके घूमते फिरते हैं। सर, जिस समय आपने शुरुआत की, क्योंकि आपने कभी प्रचार प्रसार नहीं किया, ये आपका कर्म है, ये आपका वर्क ग्राउंड है, धीरे धीरे प्रसिद्धि बढ़ी, लोग आने लगे। लेकिन जब आपने इसका नींव रखा, वो नींव रखने के कारण कहीं ना कहीं आपकी माँ रही हमेशा से कि आप पेशे में हैं तो आइए। तो शुरुआत में जब आप लोगों को देखना स्टार्ट किए, उसमें जज्बात क्या थे और अब जज्बात क्या है, उसके बारे में सर जानना चाहिए। देखिए, हम जैसे प्रैक्टिस में शुरू में बैठे तो नेचुरल है कि लोग कम आते थे, लेकिन मेरे पास ज़्यादातर वही लोग आते थे जो गरीब गुरबा टाइप के लोग हैं, और गांव से बहुत धीरे धीरे करके बहुत लोग आने लगे। पहले तो रिक्शा ठेला वाले आना शुरू हुए, जो शहर में रहते हैं वही लोग आना शुरू हुए। फिर अपने रिश्तेदारों को उन्होंने गाँव से बुलाना शुरू किया, तो उन्हीं लोगों के इलाज में प्लस उन लोग जो अंदरूनी प्रचार मेरा हुआ, उसी से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और आप यह जान लीजिए कि हमको इतना लोगों ने शोहरत दिया, इज़्ज़त दिया, सब कुछ दिया। पॉलिटिकल पार्टी ने भी हमको इज़्ज़त दिया, एक बार हमको पार्लियामेंट भी भेज दिया। इन्हीं लोगों की ताकत थी जिसके बुनियाद पर हम गए और काम भी करने गए थे। जैसे हमने पार्लियामेंट में सवाल उठाया कि डॉक्टर लोग तो देहात में जाते नहीं हैं, डॉक्टर देहात में क्वैक प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत से क्वैक बहुत मेरिटोरियस होते हैं, हालांकि उनके पास डिग्री नहीं होती है, लेकिन किसी डॉक्टर के साथ एक्सपीरियंस हासिल करके प्रैक्टिस करते हैं। तो उनका रोल समाज में बहुत है। अगर देहात में बीमार पड़ जाए तो उसको लाते लाते शहर लाते लाते उसके हाथ में, बीच में तो MBBS मिलेगी नहीं उनको। तो हमने पार्लियामेंट में सवाल उठाया था कि इनको जो है ना 3 इयर्स के MBBS की डिग्री दे दी जाए, और इनका इलाका बांध दिया कि आप इस इलाके से और इस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। ये हम पार्लियामेंट में सवाल उठाया था। जानते थे कि मुल्क की ऐसी हालत है कि अभी डॉक्टर लोग जल्दी देहात में जाएंगे नहीं।
तो ये तो उठाया हमने, और ये हमने फॉलो किया था। रूस में पहले फूड बेयरर्स डॉक्टर्स होते थे, फूड बेयरर्स डॉक्टर जो पैदल चल के लोगों का इलाज करते थे। अभी भी गांव में जाइएगा तो बहुत से डॉक्टर से तो साइकिल पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, फ़ायदेमंद है वो चीज़। तो इसी बात को हमने पार्लियामेंट से उठाया था। ये भी होना चाहिए कि जब तक एमबीबीएस लोग, ऐसी देहात की हालत ना हो जाए, गांव की हालत ना हो जाए कि वहाँ एक एमबीबीएस डॉक्टर ठहर सके जाके, उसको मच्छर नहीं काटे और सुविधा मिल जाए, तब तक तो वो जाएंगे नहीं। तब तक कोई डॉक्टर्स को भी एमबीबीएस की डिग्री दी आपके पास जो मरीज सबसे ज्यादा आते हैं, महिलाएं भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, हर तरह के, उसमें अमूमन कौन सी बीमारी सबसे कॉमन दिखती है जो सबसे ज्यादा है, और उनको क्या सलाह देना चाहेंगे वैसे? देखिए, यहाँ पेट की खराबी लेकर तो बहुत लोग आते हैं, और दूसरी चीज़ है कि सर्जिकल डिजीज लेके आते हैं, जैसे औरतें गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत लेके आते हैं, फीमेल का प्रॉब्लम्स लेके बहुत से आते हैं। और एक चीज़ हमने और देखा है कि लोगों को टीबी की शिकायत अभी बहुत है, बहुत लोग टीबी का रहता है, पेट में टीबी हो गया, चेस्ट में टीबी हो गई, सब लोग आते हैं। डायबिटीज़ की शिकायत लेके बहुत आते हैं। ये सब चीज़ है जो कॉमन माना जाएगा। अब तो हम लोग देख रहे हैं कि कैंसर का इंसिडेंस भी बहुत बढ़ने लगा है, आम लोगों में बहुत बढ़ने लगा है। वही देखते हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है। फैटी लीवर का हो जाना, किडनी फेलियर का हो जाना, ये सब चीज़ देख रहे हैं कि बहुत अब तेज़ी से सब बढ़ रहा है, जो शायद पैक्ड फूड का असर है। यानी जो नेचुरल डाइट है उसको अब लेने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा घर के बने खाने की हाँ, जरूरत नेचुरल है कि पानी भी लोग पीते हैं, बिस्लरी का पीते हैं, सब जितने मेडिकेटेड फूड्स हैं, मेडिकेटेड मिनरल्स हैं जो पानी, वो सब तो बॉडी को नुकसान कर रहा है। सर, जैसे सर्जरीज की कॉस्टिंग तो लाखों में भी चली जाती है, आपकी जो सर्जरी होती है उसका कॉस्ट क्या रहता है? देखिए, हमने जो जनरल मार्केट का जो कॉस्ट है उससे हम आधा या उससे भी कम लेते हैं। जी। कभी कभी तो बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें पीएमसी जो सरकारी अस्पताल है उसमें जो खर्च बैठता है उससे मेरे यहाँ कम खर्च बैठता है। क्योंकि हम जानते हैं, लोग बताए ना कि हम तो गांव देहात में जाते हैं, वहाँ भी लोगों को इकोनॉमिकल कंडीशन को जानने कहते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड को देखने की कोशिश करते हैं। उससे भी तो आइडिया मिलता है ना कि आखिर हम उससे पैसा मांग रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो घर गिरवी रख दे, अपने सोना चांदी को गिरवी रख दे और किसी चीज़ को गिरवी रख दे, तो वो उसके लिए और मुसीबत क्या, एक मुसीबत हम दूर करने के लिए उसको दूसरा मुसीबत पैदा कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कोई मुसीबत वो ना पड़े। जी, तो कितना लमसम, नॉट एग्जैक्ट फिगर, कितना अराउंड हाफ या उससे कम में हम अपना काम करते हैं, जो जनरल मार्केट का रेट होता है हाफ। कॉर्पोरेट की हम बात नहीं करते, कॉर्पोरेट तो खैर बहुत दूर की चीज़ है। जनरल सर्जन ऐसे भी मार्केट में जो लोग अभी जो भावी डॉक्टर्स बन रहे हैं, क्योंकि ये एक ओथ भी आप लेते हैं कि पेशेंट का जान बचाना जरूरी है, समाज का सेवा करना जरूरी है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, डॉक्टर आजकल नए नए डॉक्टर्स जो आ रहे हैं, तो जिस दिन मेडिकल में इंटर करते हैं उसी दिन कोशिश करते हैं कि वो किसी कॉर्पोरेट डॉक्टर के बराबर हो जाए। तो ये चीज़ हमारे समाज के लिए ठीक है, खर्च होता है पढ़ने में, हम लोग भी पढ़े हैं, खर्च हुआ है पढ़ने में, लेकिन उसका मतलब थोड़ा है कि हम मरीज से उसको खींच लें। थोड़ा इलाज करके ज़्यादा लोगों का इलाज कीजिए, हम भी करते हैं ना, मेहनत करते हैं, ज़्यादा लोगों का इलाज करते हैं, तो हमारी तो भरपाई हो ही जाती है, मिला जुला के भरपाई हो जाती है। तो हम तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना पैसे की कमी रही हमको, ना मकान की कमी रही हमको, ना गाड़ी की कमी रही, ना शोहरत की कमी रही, सब तो है। लेकिन यही है कि थोड़ा थोड़ा करके हमने ज़्यादा मेहनत करके हासिल किया है। तो हम नए डॉक्टरों से यही कहेंगे कि एक बैग मरीजों पर पैसे का लाद मत दो, उसकी मेहनत करो, ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, ताकि अगर कमाना ही है तो ज़्यादा लोगों की खिदमत करके कमा लीजिए उस चीज़ को, लेकिन किसी पर बोझ नहीं बनिए। इतना ही भर कमाइए कि आपका ये हो जाए और मरीज़ को भी अखड़े नहीं। डॉक्टर साहब, एक मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि कोई ऐसे मरीज आए हों, जैसे आपने बताया कि काफ़ी सामान्य परिवार से आप आते हैं, तो कोई ऐसे मरीज की क्रिटिकल कंडीशन में आपके पास पहुंचे हों, उनके पास पैसे नहीं हो इलाज कराने के लिए, और आपके पास इलाज हुई हो और फिर बाद में आए हों कि थैंक यू वगैरह के लिए? नहीं, तो हम तो करते हैं इस तरह का इलाज। बहुत से शरीर में ऐसे पेशेंट आते हैं जिसका अपेंडिक्स फट गया या डुओडेनल अल्सर फट गया उसका, और वो तो सीरियस हालत में आएगा, तो उसको तो हम बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि हमने बिना पैसा लिए उसका इलाज किया है। अब उसका पैसा वो कहाँ से लाएगा, कब लाएगा, तब तक उसकी जान तो नहीं जाने देंगे। तो ये जहन में तो हमको भी, हमारे जहन में भी है, और डॉक्टरों को ही रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपके इस चक्कर में, लेन देन के चक्कर में उसकी जान चली जाए। इन्हें किया है, बहुत से लोग आए भी नहीं, ऐसा थैंक यू भी अदा करते हैं। वो तो आप जनरल पेशेंट से भी पूछ लीजिएगा, वो भी थैंक यू ही अदा करेगा मेरा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपको समय देने के लिए।
प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।